की इस पावन धरा पे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के विभिन्न भागों से पधारे समस्त संतजनों के चरणों में कोटि कोटि सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान ही नहीं देश के कोने कोने से आप आज बेराना बचाओ रिको हटाओ के इस नारे के साथ एक मन में एक दृढ़ संकल्प लेके और जिस तरह आज आप हजारों लाखों की संख्या में पधार रहे हो, निश्चित रूप से दादू दयाल जी की इस पावन धरा पे इस तपोभूमि से एक बहुत बड़ी चिंगारी परिवर्तन की इस राजस्थान के अंदर जाएगी। अभी कुछ गुरुजनों के मैं विचार सुन रहा था। कई गुरुजन हमारे प्रकाश जी जैसे, हनुमान बेनीवाल जी जैसे क्रांति हैं, कुछ हमारे जैसे हैं जो निर्मल हैं, उनकी भावना एक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही है कि जब कोई अपना पूत यदि कपूत होता है तो हमें थोड़ी सी यूं लगती है कि उसकी बात मंच पे कहें कि नहीं कहें। आज सरकार ने जिस हिसाब से साधु संतों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए यहां से एक प्रण लेके हम सबको जाना है कि साधु संतों का सम्मान कैसे बचे, पर्यावरण कैसे बचे, और इस तपोभूमि के अंदर जो रीको का औद्योगिक संतरी स्थापित करना चाहते हैं, इससे निजात लोगों को कैसे मिले। हम कोई विकास के खिलाफ नहीं, ये सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में अभी आप लोग देख रहे हो, कुछ लोग कुछ बयान देते हैं, कुछ अलग बयान देते हैं। मैं कह रहा हूं सरकार को यदि विकास ही करना है, आप विकास कीजिए, कहीं जमीन अधिग्रहण कर लीजिए दूसरों की, उनको मुआवजा दे दीजिए, लेकिन इस तरह से मैं यहाँ पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ देख रहा हूँ और मैंने कागजों का भी कुछ अध्ययन किया। ये हमारे साधु संतों और दादू दयाल जी की पवित्र तपोभूमि को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। मैं कल ही कोई 1-2 गुरुजनों से मेरी विशेष चर्चा हुई। मैंने कहा गुरुजी, ये कोई एक यहाँ का मामला नहीं है, ये सरकार संतों का टेस्ट लेना चाहती है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर दिया है सरकार ने। अभी सरकार की जो मुख्य नजर है, जहां हम समझ नहीं पाते, क्योंकि सरकारों को नेता नहीं चलाते, सरकारों को आईएएस आईपीएस जैसे प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं। ये हमने अध्ययन किया, कई बड़ी जमीनें बहुत बड़े नेताओं की है, कुछ बड़े अफसरों की है। वो यहाँ 5 स्टार होटल का प्रोजेक्ट वो लेके आएंगे और नाम दे देंगे माउंटेन व्यू, और अंग्रेजी आएंगे और हमारी धार्मिक स्थल को जो तहस नहस करने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर, नागौर, यहाँ डोली भूमि, मंदिर मठों की भूमि, ओवरण अंगोर, over 12 lakh styles, 3000 stylish brands, 1 million influencer approved looks. है कि यहाँ यदि सरकार को हमने बैक फुट पे नहीं लाए हम लोग, तो वो ओवण और अंगोर और गोचर और वो भी नहीं बचेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मैं आज तमाम जो युवा साथी पधारे हैं, मैं आप सबसे ही निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, मैं धन्यवाद दूंगा समस्त साधु संतों को, उन्होंने हमें भी इस मंच पे स्थान दिया, क्योंकि ये साधु संतों के सम्मान की लड़ाई है। हनुमान बेनीवाल जी साधु संतों के सम्मान के अंदर मैदान में आए, इसलिए हम सब की परम ड्यूटी का परम कर्तव्य है कि आज हम बहुत शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से, ये गैलरी का भी बार बार आपको कह रहे हैं, बिल्कुल 2-4 कार्यकर्ताओं के अलावा कोई इस गैलरी में खड़ा नहीं रहे। आप जो भाई बंधु ऊपर बैठे हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं हनुमान जी की सेना का एक अनुशासित व्यक्ति हूं और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि यदि आगे बढ़ना है तो अनुशासन बहुत आवश्यक है। और आज संतों से के पास ही आशीर्वाद, यही संकल्प हमको लेके जाना है। हम ये चाहते हैं कि 2028 के अंदर राजस्थान में युवाओं और किसानों के सम्मान की लड़ाई के अंदर हनुमान बेनीवाल आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि युवाओं और किसानों और संतों के सपनों का राजस्थान बने। उसके लिए हम थोड़ा संघर्ष और करना पड़ेगा। अब तो बहुत बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात है कि संतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल जी को मिला है। हनुमान बेनीवाल जी तो वैसे खुद ही एक संत से कम नहीं, जो व्यक्ति दूसरों की के हित के लिए रात और दिन जो घूमता, वही तो साधु है। और साधु की परिभाषा क्या है? वो जो साधना कर रहे हैं, उनकी यही साधना है कि समाज का सिस्टम बदलना चाहिए, व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। यही हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं। मैं जो दूर दूर से पधारे हैं, विशेषकर जो युवा साथी जो वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, अभी कार्यक्रम लंबा चलेगा सत्ता के अंदर, क्योंकि देखिए सत्ता की जो कुर्सी होती है वो होती ऐसी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड झलकता है। धृतराष्ट्र को
तब तक पता नहीं लगा जब तक उसका कुल खत्म हो गया कि मेरा बेटा दुर्योधन गलत है। और यही हालात आज सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों की है। मैं भजन लाल जी की जो बुद्धि भ्रांत हुई है, मैं तो परम पिता परमेश्वर और दादू दयाल जी से यही प्रार्थना करता हूं, उनकी बुद्धि आप ठीक करें। और ये उनके जो मंत्री और अधिकारी जो लूटपाट, अब आप साधु संतों से भी नहीं चुके। आपने गाय के लिए क्या वचन किए, साधु संतों के लिए क्या वचन किए, सनातन की बात आप लोग करके क्या मुकर गए आप लोग। तो इन सब लोगों को बुद्धि भगवान दें। और मैं जो युवा साथी हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करूंगा, यहाँ भोजन पानी और ये छाया की सारी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था